हेलो दोस्तों, आज हम एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे समाज से और सोशल मीडिया के जरिए कि हम जब ड्राइव करते हैं तो प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन के साथ ड्राइव करने की कोशिश कीजिए। चलिए मान सकते हैं हमारे रोड पे कभी कभी रॉन्ग साइड भी वाहन चलते हैं, कभी कभी राइट चलने वाला लेफ्ट चलता है, लेफ्ट चलने वाला राइट चलता है, लेकिन फिर भी कोशिश ये होनी चाहिए कि सबसे कम एक्सीडेंट हो और सबसे कम मौत हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट ये बोलती है कि जब 1 लाख के लोग मर जाते हैं तो उसके अंदर 12 लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट के कारण मर रहे हैं। हमारे वहाँ जो लाइट कॉमर्शियल व्हीकल चल रहे हैं, जो 4 व्हीलर है, जो 4 चक्का वाहन, उनसे जो मौत हो रही है उसका रेशियो करीबन करीबन 6% है। और उसी के साथ में जो हम पैसेंजर व्हीकल्स और टैक्सी यूज़ करते हैं, 4 व्हील कार, उस कैटेगरी में यही रेशियो है सीधा 12% का, 12% मौत। और उसके बाद 2 व्हीलर 3 व्हीलर वाले 40% मौत उनकी इस रेशियो में आ रही है। उसके बाद जाते हैं जब साइकिल चालक। अब जो रोड पे साइकिल चल रहा है उसकी क्या स्पीड हो सकती है, उसकी क्या गलती हो सकती है, ये आपको और मुझे सोचना है। उनका 2% है। अगर साइकिल भी चल रही है और हम ट्रक लेके जा रहे हैं, कार लेके जा रहे हैं, हमने कुछ देखा नहीं, अगर हमारी वजह से एक साइकिल वाला भी मर गया, किसी गरीब के घर का आप नुकसान करेगा, बहुत बड़ा नुकसान करेगा। फिर पैदल चलने वाले लोग 10% मर जाते हैं। जब आपके वहाँ एक्सीडेंट होता है तो कुछ रोड पे होता है और रोड पे कुछ रोड पे ट्रैफिक भी होता है। जब ट्रैफिक रहेगा तो ट्रैफिक पब्लिक का रहेगा तो पब्लिक ही जाएगी, उसके अंदर आपका और मेरा भी सोजन हो सकता है। उसके बाद बाहरी वाहन चालकों की मौत 11% बताई गई है। उसके बाद बस चालक पैसेंजर के साथ 7% बताई गई है। और उसके बाद अन्य रोड एक्सीडेंट और अन्य व्हीकल्स के अंदर 13% मौत होती है। तो हमें और आपको ये समझना है कि एक्सीडेंट के बाद गाड़ी के तो ओरिजिनल स्पेयर पार्ट मिल जाएंगे, गाड़ी दोबारा तैयार हो जाएगी 2 महीने में, 6 महीने में, लेकिन बॉडी के ओरिजिनल स्पेयर पार्ट मिलेंगे? नहीं मिलेंगे भाई। अपनी गाड़ी की जानकारी रखो, अपने इंजन का क्यूबिक कैपेसिटी कितना है, आपका गाड़ी कितने सीसी का है, आपके पास जो गाड़ी है, बाजू वाले का जो गाड़ी है, रोड पे जो चल रहा है गाड़ी है, दिखती 4 चक्का है, दिखती 4 व्हील है, तो 4 व्हील सेम नहीं है, व्हील की साइज़ भी अलग है, इंजन की साइज़ भी अलग है, बॉडी के डायमेंशन भी अलग है सब गाड़ी के। आप देखो, अपनी गाड़ी की जानकारी रखिए, आपकी गाड़ी का माइलेज क्या है, कार की लंबाई क्या है, कैटेगरी कौन सी है, आपकी हैचबैक है, सीडान है, आपकी टायर साइज़ क्या है, 12 इंच, 13 इंच, 15 इंच, आपकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी कौन सी है, कितनी है, फ्यूल में सीएनजी है, पेट्रोल है, डीजल कार है, आप पूरा ध्यान रखिए। आप अपने मन से भी सारे डॉक्यूमेंट अपनी गाड़ी से तैयार रख के चलिए। पीयूसी हो गया, आपका लाइसेंस हो गया, आपका फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया गाड़ी का, आपका इंश्योरेंस हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट वैलिड डॉक्यूमेंट जरूरी है रोड पे चलने के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट प्रेफर करके तैयार करके चलिए। अभी तो ई वेब के जरिए आप दिखा सकते हो, ई एप्लीकेशन के जरिए तो बहुत सारे आरटीओ के एप्लीकेशन है, आप किसी भी ऑफिसर को दिखा सकते हो, जांच चेक करेंगे। और उसके बाद अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखिए। आप बाहर जा रहे हैं, अगर ड्राइवर है प्रोफेशनल और ड्राइविंग कर रहे हैं तो अपनी फिटनेस का ध्यान रखिए। विदाउट फिटनेस आप ड्राइविंग करेंगे तो कोई काम का नहीं है। अपना ध्यान रखेंगे तब आप ड्राइविंग कर पाएंगे। और मैंने कुछ छोटे से पॉइंट्स बनाए हैं ड्राइविंग के लिए, मैंने भी कुछ किया है, अपने दोस्त ड्राइवरों से भी सलाह मशवरा किया है, जो एज वाले ड्राइवर थे, बड़ी उम्र वाले, उनसे भी, कुछ ड्राइविंग स्कूल वाले ड्राइविंग सिखाते हैं उनसे भी, और भी बहुत सारे लोगों से, और गवर्नमेंट सर्विसेज में मेरे साथ जो काम करते हैं उनसे भी, और भी बहुत सारे लोगों से। वो थोड़ा मार्केट रिसर्च जिसे आप कह सकते हो। तो मैंने अपनी ABCD बनाई है और A से Z थोड़े से पॉइंट बनाए हैं। तो पहला पॉइंट है A, सीट बेल्ट गाड़ी चालू करने से पहले बांध दो तो अच्छी बात है, वरना चालू कर लो तब बांध लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने गियर लगा दिया उसके बाद आप सीट बेल्ट बांध लेंगे। और जिसको बोलना है कि मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, 10 मिनट 15 मिनट जो भी बोल देना है, आपको पहले कॉल करके बोल देना है। मेहरबानी करके चालू गाड़ी पे बात मत कीजिए। लोग ये सोचते हैं चालू गाड़ी पे बात करने से क्या होता है, अपना पूरा कंट्रोल है, हमने कोई नुकसान नहीं किया है, हम सिर्फ सुन रहे हैं। हम तो बोले कभी कभी तो बोले फ़ोन भी कान पे नहीं लगाते, हैंड्स फ्री होता है, या फिर आजकल जो एंड्रॉइड सिस्टम है कि आप आराम से पूरे कार के अंदर बैठ के उसका रिस्पॉन्स दे सकते हो। लेकिन भाई साहब, अगर अगले ने कुछ ऐसी घटना सुना दी आपको फ़ोन के अंदर कि भाई आपका ये आदमी ऐसे हो गया, तो 2 सेकंड के लिए शायद वो आदमी तो कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन उसका अप्रैल फुल मजाक भी हो सकता है, लेकिन आपके लिए बड़ा भारी पड़ सकता है। उस समय का डिसीजन 1 सेकंड के लिए भी आपका दिल बैठ गया तो रोड पे एक्सीडेंट होने के लिए 3 सेकंड चाहिए। ये भी मैक्सिमम है 3 सेकंड बचने के चांसेस, क्योंकि जब घटना घटती है तो पता नहीं चलता है। और ये 3 सेकंड कब आपके खत्म हो जाएंगे? 1001, 1002, 1003, जहाँ पर ये 3 खत्म हुए, साथ में 3 सेकंड आपके खत्म हो गए। इसी में आपको डिसीजन लेना था, इसलिए फ़ोन को अवॉइड कीजिए। अपने सीट बेल्ट के फीचर्स को समझिए, ओनर्स मैनुअल में देखिए। फिर बी पॉइंट में आते हैं, सारे सीट बेल्ट के अंदर अलग अलग फीचर्स होते हैं, अपने सीट बेल्ट को समझिए। टाटा कंपनी प्रोवाइड कर रही सीट बेल्ट प्री टेंशनर विथ लोड लिमिटर्स। मतलब अगर मेरी जगह कोई हेल्दी आदमी रहा, किसी आदमी का वजन ज़्यादा रहा मुझसे, तो आप मान लीजिए 90 किलो 100 किलो का आदमी रहा, तो 100 किलो के आदमी को बड़े आराम से जब एक्सीडेंट होगा तो रिलीज़ करेगी। एकदम से जब ब्रेक लगाओगे तो पहला झटका तो आपको लगेगा, तब सीट बेल्ट यहाँ पर आपका छोटा होगा पूरा। तब प्री टेंशनर विथ लोड लिमिटर्स, लोड लिमिटर्स का बेनिफिट ही आपको मिलेगा कि जैसे जैसे माइक्रो सेकंड्स के हिसाब से वो छूटता जाएगा, ताकि आप ज़्यादा भी आगे ना चले जाओ और आपकी बॉडी के किसी हड्डी को किसी भी जगह पर क्रैक या कोई नुकसान ना आवे। ये फीचर्स है, अवेलेबल है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, सीट बेल्ट पहनना पड़ेगा। उसके बाद बी पॉइंट है, गाड़ी में बैठने के लिए, इंग्लिश और इंग्लिश बोलते हैं उसको, गाड़ी में बैठने और उठने के लिए आप पहले तशरीफ रखिए बैठते समय, और फिर पाँव अंदर रखिए, और उसके बाद उतरते समय पहले दरवाजा खोलिए, फिर पाँव बाहर निकालिए, फिर तशरीफ बाहर निकालिए। सेम कंडीशन, पहले आप दरवाजा खोलिए, तशरीफ अंदर रखिए, फिर पाँव अंदर रखिए। इसका रीज़न मैं आपको किसी दिन कैमरे के शूट के साथ दिखाऊंगा, डेमो के साथ। और दूसरी बात यह है कि दरवाज़ा खोलने के लिए जब आप बैठे और उतरे, तो दरवाज़ा खोलने के लिए जब उतर रहे हो तब स्पेशली, जब आपको राइट साइड से आप ड्राइवर सीट से बाहर उतरे हो तो इस हाथ से दरवाजा तुरंत ना खोल दें, क्योंकि जब इस हाथ से आप दरवाजा खोलोगे तो हमारे वहाँ कोई भी साइड कोई भी चल सकता है, साइकिल से लेकर कोई भी व्हीकल। तो आपका दरवाजा 2 फुट से ज़्यादा का हुआ तो लंबा हाथ भी आपका दूर तक जाएगा। तो आप क्या कीजिए,
ये हाथ का इस्तेमाल कीजिए, इससे दरवाजा खोलिए, ताकि आप थोड़े से झुकेंगे भी, और जैसे झुकेंगे वैसे ही आपको पीछे आने वाला चीज़ दिख जाएगा। और इंग्रेज के लिए ऐसे ही सिस्टम है कि जब आप अंदर बैठते हैं तो पहले तस्लीफ रखते हैं, तो अगर कोई आ भी रहा है इमरजेंसी में तो दिख जाता है, तो आप पाँव अंदर उठा सकते हो। और वही चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और दूसरी बात, उसके बाद सी पॉइंट है कि गाड़ी में बैठने के बाद सीट आपकी पूरी सेट होनी चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच और डेड पेडल, जो रेस्ट के लिए है और इमरजेंसी में प्रेशर आने पर पाँव को, लेफ्ट पाँव को रखने के लिए है। उसके अलावा रेस्ट के लिए भी है, और इमरजेंसी में उसको आप दबा के डेड पेडल, वो सिर्फ फ्लोट रहता है, जगह रहती है, वहाँ कुछ नहीं रहता है, सिर्फ एक चीज़ रहती है, उसके ऊपर आप आराम से पाँव रखते रहते हैं, उसको डेड पेडल बोलते हैं, और उसका इस्तेमाल करना है। क्लच के ऊपर पोकर में पाँव नहीं रखना, इसीलिए डेड पेडल आता है। और इसकी आपको समझ होनी चाहिए। गाड़ी की आपकी सीट हाइट, फिर आपका रिक्लाइन एंगल, आपको गाड़ी के अंदर आपका पोर्शन समझ में आना चाहिए, आपको अंदर बाहर सारी जगह दिखना चाहिए, आपकी सीट एडजस्ट होनी चाहिए, आपको ड्राइविंग के दौरान 200, 500, 700, 1000 किलोमीटर थकान नहीं लगनी चाहिए। हमारे दोस्त हैं, काफ़ी सारे दोस्त हैं, तो बड़ी अच्छी ड्राइविंग करते हैं, बहुत मस्त गाड़ी चलाते हैं, इतनी अच्छी गाड़ी चलाते हैं, अब तक वो बहुत सारे किलोमीटर चला चुके हैं, शायद हमसे भी ज़्यादा। हमने तो बड़ी व्हीकल चलाई है, लेकिन उन्होंने तो फैमिली के साथ ड्राइव करी है, तो मतलब सेफ ड्राइव करें। और उसके बाद आता है डी, गाड़ी का ORVM और IRVM, ये दोनों की समझ को समझिए। ORVM मतलब बाहर का, आउटर साइड, जो बाहर की साइड है वो ORVM है, और IRVM मतलब अंदर की साइड में, जो आपको सेंटर में दिया गया है वो IRVM है, तो अंदर का, अंदर से आपको देखने के लिए। अब इसको भी आपको बार बार अभ्यास करना है। आप एक बार में देख के जजमेंट लेंगे तो गलती हो जाएगी, उसको समझिए, उसको एडजस्ट करिए, उसके बाद ड्राइविंग कीजिए। और ऑलवेज कोशिश कीजिए कि जब आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आपके अंदर, जब घड़ी में, मोबाइल तो नहीं लेकिन एनालॉग के हिसाब से घड़ी में जब 3 और 9 बजते हैं, तो सामने सामने कैसा होता है 3 और 9, बस आपके हाथ की पोजीशन भी इसी तरह होनी चाहिए, और आपका हाथ थोड़ा कोहनी से मुड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मुड़ा होने से आपके हाथ को थोड़ा और बेनिफिट मिलेगा, एकदम कड़क हाथ नहीं होना चाहिए। ये समझने वाली बात है कि जब आप कोई ट्रक नहीं चलाने वाले हो, आप लोग कॉमन, और आज की डेट में ट्रक के स्टीयरिंग भी एडजस्टेबल आते हैं, आप उसको आगे पीछे कर सकते हो। हमारे कॉर्पोरेशन के अंदर, फायर ब्रिगेड के अंदर सारे ट्रक हैं, उसमें से ज़्यादातर ट्रक जो है वो एडजस्टेबल स्टीयरिंग वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ट्रक के अंदर ये सुविधा है तो कार के अंदर भी हो सकती है, आप देख सकते हो, लेकिन आपको पता नहीं हो। हमारे दोस्त को कल एक प्रॉब्लम हो गया, CNG इको था और पेट्रोल खत्म हो जाने के कारण उनको पता नहीं चल पाया, फिर सेल लेना बंद कर दी, तो वो समझ ही नहीं पाए कि अब मैं क्या करूँ, तो वो मेरे को फ़ोन किए। तो मेरा नसीब भी अच्छा था और उनका भी नसीब अच्छा था कि मैं बाजू में ही था, तो मैं तुरंत ही पहुँच गया 1 डेढ़ 2 मिनट के अंदर। और वहाँ जाकर जब उसका सीक्वेंशियल किट, जो पेट्रोल CNG का किट है, उस सीक्वेंशियल किट के बटन को दबा के रखा, तो करीबन 50 सेकंड्स के अंदर, 15 से 30 सेकंड या 40 सेकंड के अंदर फर्स्ट क्लास शिफ्ट हो जाएगी सीधे CNG पे, और सेल मारोगे तो पेट्रोल नहीं रहेगा, तो भी आपका गाड़ी डायरेक्ट CNG पे चल सकता है। ये कॉमन नॉलेज है। आप लोग शोरूम वालों से पूछते नहीं हो, कभी भी अपना ओनर्स मैन्युअल देखते नहीं हो, इसलिए आप नहीं समझ पाते हो। एक बार आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए, आपने पैसे डाले हैं उसके अंदर, आप इंश्योरेंस भी करवाते हो तो ये चीज़ नहीं देखते हो कि मेरी गाड़ी का IDV कितना रखा गया है, मुझे NCB नॉन क्लेम बोनस कितना मिला है, कितना नहीं मिला है। आपको ध्यान रखना चाहिए। आपकी फ़र्ज़ तो बनती ही है, लेकिन आपका हक है, हर जगह NCB लेना आपका हक है। आप अगर अच्छे से गाड़ी रखेंगे तो आपकी गाड़ी की रीसेंट वैल्यू भी अच्छी आएगी और आप भी सेफ चल पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको अपनी गाड़ी की हेडलाइट, ब्रेक लाइट, रिवर्स लाइट, पार्किंग लाइट, हैज़ार्ड लाइट, फॉग लैम्प कब इस्तेमाल कर रहे हैं। धुम्मस के टाइम फॉग लैम्प इस्तेमाल होते हैं, ये आप सब जानते हैं। फिर MID के अंदर बहुत सारी साइन दिखाई देती है, आपके डिजिटल मीटर के अंदर बहुत सारी साइन होती है, उसको समझिए। बैठ जाइए एक दिन ओनर मैन्युअल लेके, आपको सारा समझ में आ जाएगा, बड़े अच्छे से समझ में आएगा, आप समझ लेंगे, आपकी परेशानी आधी से ज़्यादा दूर हो जाएगी, आपको कोई मैकेनिक उल्लू नहीं बना पाएगा। उसके बाद आती है बात कि F पॉइंट पे कि स्टीयरिंग को घुमाने के लिए आप और पुल और पुश पद्धति का इस्तेमाल करें, और एयरबैग से अपना सलामत अंतर बनाए रखिए। मैंने आपको बताया कोनी से थोड़े आपके हाथ मुड़े होने चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूँ पकड़ के स्टीयरिंग बैठ जाओ। बोले सर ने बोला था कोनी से मुड़े होने चाहिए, बोले पूरे मुड़ा दिए, नज़दीक से दिखता है। बहुत सारे लोग ऐसे ड्राइविंग करते हैं, आपको मेहरबानी करके नहीं करना है। एयरबैग जितना आपका खुलता है उसका जो डायमीटर है उतना सेफ डिस्टेंस, सीट बेल्ट ये रखने के बाद, सीट बेल्ट जब बांधे हुए हो, एयरबैग जब खुलेगा तब भी काफ़ी कंपनियां ऐसी है जिनका सीट बेल्ट काम नहीं करता है, वो स्टीयरिंग के ऊपर मुंह चला जाता है। तो फिर आप सोचिए अपने मन से कि आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं कि आप स्टीयरिंग के ऊपर ही चढ़ जाओ इतने नज़दीक, तब तो एयरबैग जब खुलेगी तो आपके मुंह को ऐसे ही खराब कर देगी। अगर गाड़ी आगे से सेंसर होता है, आगे से एक्सीडेंट हुई तो आपका मुंह खराब होना निश्चित है, शायद आप मर भी सकते हो। अब इसका रीज़न आप पूछोगे क्यों भाई, एयरबैग के लिए आप इतना सारा बताओ, एयरबैग तो आपकी जान बचाने के लिए है। लेकिन एयरबैग जब खुलती है तो उसकी, एयरबैग की खुलने की जो स्पीड है वो 1 सेकंड के 14वें भाग में खुल जाती है। 1 सेकंड के 14वें भाग में एयरबैग खुल जाती है, और 320 की स्पीड से खुलती है एयरबैग। वो कोई हवा भर के तैयार नहीं होती, वो एक्सप्लोर होता है, वो 320 की स्पीड से होता है, और वो आपकी जान बचाने के लिए। कभी कभी लोग लेफ्ट साइड में भी पाँव रख लेते हैं डैशबोर्ड के ऊपर। अगर आपकी गाड़ी में 2 एयरबैग है तो सर जी आपके पाँव सबसे पहले जाएंगे एक्सीडेंट के दौरान, क्योंकि गाड़ी का नुकसान होता है, एयरबैग बाहर आएगी, और 320 की स्पीड से आपकी एयरबैग बाहर आएगी। धन्यवाद इतनी बात को समझने के लिए। उसके बाद जब जी पॉइंट पे कि आप राइट पाँव से ब्रेक और एक्सीलेटर को हैंडल करेंगे, और लेफ्ट पाँव से सिर्फ और सिर्फ क्लच का इस्तेमाल करेंगे, और इसी के साथ में अपने ये वाले हाथ से, गियर तो बराबर है आप लगाएंगे यहाँ से, लेकिन आपके पाँव फिक्स हो गए। आपका राइट पाँव जो है वो एक्सीलेटर और ब्रेक के लिए है,
आपको कभी भी गलती नहीं करना है ये पाँव से क्लच की तरफ लाने के लिए। वो 2 काम एक ही पाँव करेगा और क्लच सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट पाँव से होगा। उसके बाद क्लच का जब काम नहीं है तो अपना लेफ्ट पाँव रेस्ट पे चला जाएगा, डेड पेडल पे, और अपना हाथ जो हैंड ब्रेक पे कुछ लोग रखते हैं, कुछ गियर पे रखते हैं, तो हैंड ब्रेक पे तब तक रखना है जब तक अपना गाड़ी उठा रहे हैं। जब गाड़ी उठ गया तो हैंड ब्रेक को पूरा नीचे करके फिर आप अपने शौक के लिए ऊपर रख सकते हो हाथ, लेकिन उसको दबा के रखना या फिर जरूरत पड़ने पर बोले मैं थोड़ा आगे पीछे कर रहा हूँ और हैंड ब्रेक से खड़ी करूँगा, तो आप ये काम नहीं कर सकते। हैंड ब्रेक का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ खड़ी करने के लिए है। और हैंड ब्रेक में खड़ी करने के बाद भी आप कोशिश कीजिए कि गाड़ी आप न्यूट्रल ही रखें। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कोई गियर में डाल के रखें। सरकार सब लोग दुनिया भर के आज आपको बता रहे हैं कि ये गियर में डाल के रखिए, वो गियर में डाल के रखिए। आप अपने ओनर मैन्युअल में देखिए, किसी की बात मत सुनिए। जो इंजीनियरों ने डिसाइड किया है, जो इंजीनियर जानते हैं, उन्होंने उस हिसाब से सिस्टम बनाया है। आप जिस कार की बात कर रहे हैं वो आज की नॉर्मल कार है, जो आप पुराने कार को आप रख लेते थे फर्स्ट गियर में डाल के, सेकंड गियर में डाल के। अब जो कार जो बन रही है वो ना सिर्फ ऑयल से चलने वाली बल्कि प्रेशर के चलने वाली है, जो ट्रक के अंदर प्रेशर इस्तेमाल होता है। अगर वो प्रेशर वाली चीज़ रही और उसके अंदर जो ऑटो गाड़ी आती है ज़्यादातर, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, महंगी गाड़ी जर्मन टेक्नोलॉजी की आती है उसकी बात कर रहा हूँ, तो उस केस में आपको स्पेशली नुकसान होगा। अगर न्यूट्रल में लिखा गया है, पार्किंग मोड के लिखा गया है, तो जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में अपना गाड़ी पार्क कीजिए। लगे तो नीचे उतरने के बाद कुछ पोर्ट के लिए छोटा पत्थर वत्थर आप रख सकते हो, कोई इशू नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती गियर में डाल के गाड़ियाँ जाना, लॉक करना, ये अच्छी बात नहीं है। उसके बाद बारी आती है कि जब गाड़ी में आपको पता ही है कि आपका बोनट यहाँ से खुलता है, तो उसको खोलिए। अपने सारे फिल्टर्स को देखिए कहाँ कहाँ क्या लगा है, अपने ऑयल लेवल को, वाटर लेवल को, अपने वाइपर वाटर लेवल को, अपने रेडिएटर वाटर लेवल को, उसके अंदर कूलेंट कितनी क्वालिटी का है। अगर आपने पुराना गाड़ी खरीद के रखा है तो आपको ये ज़्यादा चेक करना चाहिए। अगर नया गाड़ी रखा है तो महीने में एक बार तो कर लो सरकार, ज़्यादा ना कर पाओ तो। उसके अलावा एमआईडी में साइन आएगी उसकी, लेकिन आप एक बार महीने में 15 दिन में एक बार लेवल पे गाड़ी रखे, ऑयल जरूर चेक कीजिए। और जब जब जितने जितने किलोमीटर पे रेकमेंड किया गया है ओनर्स मैन्युअल में, उस हिसाब से उसको चेंज भी कीजिए। उसके बाद बारी है कि आप आई पॉइंट में कि आप सेल्फ लगाने के बाद चाबी को पकड़ के नहीं रख सकते, उससे सेल के कार्बन, बुशिंग, आर्मेचर, ये सारी चीज़ पे नुकसान होता है। आप शुरुआत में ये नोटिस नहीं कर पाते हो, लेकिन सीख जाते हो गाड़ी तो जैसे ही लग जाता है सेल्फ, तुरंत चाबी छोड़ देना। और ये सारे पॉइंट नए सीखने वालों के लिए ही है। अगर कोई चलाने वाले देख ले तो अच्छी बात है, वरना वो तो चला ही रहे हैं। बस यही है कि उनसे एक्सीडेंट कम हो, और इसी के लिए सारे पॉइंट बनाए गए हैं। और उसके बाद बारी आती है कि जब स्टार्टर को लोड पड़ता है तो अगर स्टार्टर ज़्यादा खराब हो गया तो आपको गाड़ी को धक्का कभी भी मारना हो सकता है। इसीलिए चाबी को छोड़ दीजिए और गियर में डालकर क्लच दबा के कभी मत चालू कीजिए। हैंड ब्रेक लगा लीजिए, गाड़ी न्यूट्रल कर दीजिए। हाँ, आपकी गाड़ी में सिस्टम जरूरी है क्लच दबाना तो क्लच दबाइए, लेकिन न्यूट्रल रखिए गाड़ी। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट गियर में डाल के ही गाड़ी का सही मारना, ऐसा कहीं नहीं होता है। आप न्यूट्रल में डाल दीजिए गाड़ी को। उसके बाद ये पॉइंट है कि गाड़ी का टर्न जब आप लगा रहे हो तो जिस तरफ भी आप लगा रहे हो टर्न, राइट लेफ्ट, उसको बराबर से देख लीजिए अपने साइड ग्लास के अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप चलते गए फिर आपने ध्यान ही नहीं दिया और टर्न लगा दिया और साइकिल वाले भाई साहब चल रहे थे वो निकल गए, उनको गिरा दिया आपने। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी हिसाब से नहीं होना चाहिए। आपको अपनी गाड़ी की गति को धीमा रखना है, बराबर अभ्यास कर लेना है, तब आपको रोड पे निकलना है। आप ज़बरदस्ती रोड पे मेरे को गाड़ी आ गई मैं सीख गया ऐसा बोल के नहीं निकल सकते हो। 50, 100, 200, 500, 1000 जब तक आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होता है तब तक आप प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद रोड पे निकलिए। आपकी, दूसरों की और आपकी संपत्ति, ये सारा चीज़ जरूरी है। और उसके बाद भी दूसरों की जान माल और आपकी भी जान, ये भी जरूरी है। क्योंकि छोटी सी गलती सी वजह से अगर आप कहीं ब्रिज से नीचे उतर गए तो आपने किसी और को नहीं ठोका, लेकिन अपने आप की गाड़ी लेके आप नदी में चले जाएंगे। होती है घटनाएं, ये ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। ये सारी घटनाएं रोड पे घट रही है तब हम बता रहे हैं। हमने भी थोड़ा बहुत देखा है मार्केट के अंदर और लोगों की बातें सुनी है। क्लच पेडल, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है की पॉइंट कि क्लच पेडल पूरा दबाइए फिर गियर लगाइए। और हर बार क्लच पेडल को दबाने में और छोड़ने में ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिए। क्लच को बड़े प्यार से दबाइए, पूरा दबाइए, छोड़ने टाइम बड़े प्यार से छोड़िए। उसमें ज़्यादा जल्दबाजी इसके लिए ना कीजिए कि वो बार बार आपके गियर बॉक्स को इंजन से कनेक्ट डिस्कनेक्ट करती रहती है। उसका काम ही यही है। हर गियर के रेशियो के हिसाब से क्लच का काम है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको क्लच के ऊपर बिल्कुल ही पाँव नहीं रखना है। जरूरत पड़ने पर आधे क्लच का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो ट्रैफिक में, ढलान में, लेकिन ज़्यादातर आपको कोशिश ये करना है कि क्लच को तकलीफ कम दी जाए, क्लच के ऊपर पाँव कम रखें। अगर आपका क्लच पेड बढ़िया रहेगा तो आपकी गाड़ी की ताकत बढ़िया रहेगी, ताकत बढ़िया रहेगी तो गाड़ी का माइलेज बढ़िया रहेगा और भी बहुत कुछ बढ़िया रहेगा। आप ओनर्स मैन्युअल में देख सकते हो। थैंक यू सो मच। हम दूसरा